अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही मधुर सुर और संगीत और ताल मेल, ये सभी आपके लिए हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में प्ले कर रहे थे खान खाना वसीम मज़हर अली ख़ान साहब। और बहुत शुक्रिया वसीम मज़हर अली ख़ान साहब। और ख़ान के साथ जो है, जिस तरह ख़ानों के ख़ान पुराने होते हैं, उस तरह से नादिया शेख ख़ान भी यहाँ पे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना और पाकिस्तान में आज तीसरा रोज़ा, तो उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े अच्छे गुज़रे होंगे और अल्लाह ताला हम सब को ये जो रोज़े का तक़द्दुस है और जो रोज़े का माख़िज़ है, यानी जो इसका असल एसेंस है, जो इसकी असल वजह है, उसको महसूस करने की, समझने की हमें तौफ़ीक दें। इबादत तो सारा साल हम कर सकते हैं, मगर रमज़ान के महीने में जो हम रोज़ा रखते हैं उसके मुतालिक रोज़े हम बाकी महीनों में भी रख सकते हैं, मगर जब कोई चीज़ डेज़िग्नेट कर दी जाए, वक्फ़ कर दी जाए और उस वक्त ख़ालिसतन आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं और ये एक रज़ा के लिए हम करते हैं, यानी हम उसके हुक्म में अपना सर तस्लीम ख़म कर देते हैं। तो आजकल ये चीज़ कई मौक़ों पे, कई जगहों पे, कई मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में देखने में आती है कि लोगों को एबाइड करने में, तस्लीम करने में, कानून के तहत चलने में, या माँ बाप की बात मानने में, या हायर अथॉरिटी पर चलने में, लोग कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी मैं ख़ुद चलाऊँ, जैसे मैं ज़िंदगी को मैंने देखा है, या किसी महदूद इकाई यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिस तरह से चीज़ को देख रहे हैं, वो कहते हैं हमें मौका दिया जाए, हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। तो ये जो अगर सब ग्रुप्स में मर्ज़ियाँ चलने लग जाएं तो मर्ज़ियों का बड़ा तसादुम हो जाएगा, मर्ज़ियों का बड़ा फ़साद हो जाएगा। तो ये जो एक तस्लीम करना और मानना, ये सीखना भी बहुत अहम है, और ये फ़कत थोड़ी देर के लिए सीखना नहीं, बल्कि डे इन डे आउट कोई काम आप सपोज़ 29-30 दिन अपनी मर्ज़ी को पसे पुश्त डालकर रब की मर्ज़ी के तहत आप चलना शुरू कर देते हैं। आप डिज़ाइन कर देते हैं कि अमूमी तौर पे हमें अगर जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जागना चाहिए, मगर हम कई लोग ऐसा नहीं करते, और फिर रात के उस पहर जागना जो तकरीबन तहज्जुद का वक्त होता है, जो सलातुल लैल का वक्त होता है, उस पे जागना मुश्किल काम है। तो फिर जागना, और दिल, अगर तो कोई बंदा जागता ही चला आ रहा है तो फिर पिज़्ज़ा भी डिलीवर हो गया, फिर जो है कोई बर्गर भी डिलीवर हो गया, कोई सब्जी भी आ गई, जो भी दिल किया, मगर सोते हुए जाग कर फिर सहरी करना ज़रा सा मुश्किल काम है, और कई दफ़ा दिल नहीं कर रहा होता खाने को। तो कुछ लोगों ने तो ये अपनाया तरीका कि वो जागते रहते हैं और फिर सहरी करते हैं, और फिर सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। ये भी ठीक है, मगर वक्त पे सो जाना और फिर अपनी पूरी 24 घंटे को डिज़ाइन इस तरह से करना, और उसमें सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पे भी जो सोचें हैं, जो जज्बात हैं, जो हमारा अमल है, उसको भी इस तरह से रखना कि रब भी राज़ी हो। और कई लोग जो हैं वो गुस्सा बड़ा कर रहे होते हैं, इरिटेट बहुत होते हैं, और वो बात बे बात किसी की सुनते नहीं और बेनुकत सुना देते हैं। तो वो ये कह रहे होते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो हकूक़ अल्लाह हैं, उसके साथ हकूक़ुल इबाद, यानी जो दूसरे लोगों के हमारे माबैन जो ताल्लुकात हैं, उनको भी लेकर चलना और उनका भी ख्याल रखना, और किसी की दिल आज़ारी न करना कि हो सकता है आपकी बेटी ने या बेगम ने या अम्मी ने किचन में खड़े होकर कोई चीज़ बनाई हो और आप
करके नाक चढ़ा के चले जाएं कि ये तो कोई मुझे पसंद ही नहीं आई, या किसी और तरीके से आपको किसी की बात पसंद नहीं है। अमूमी तौर पे ज़िंदगी में ये हो जाता है कि आप चाहते हैं कि लोग भी आपकी बात को समझें, और आप जो है दूसरों से भी ये तवक्को करते हैं कि जैसा कहते हैं ना लोग कि आप आएंगे तो हमारी लिए क्या लेके आएंगे, हम आपकी तरफ आएंगे तो आप क्या देंगे। ये जो वतीरा है ये तो समझना बड़ा आसान है, मगर दूसरी तरफ ये देखना कि दूसरे की क्या पसंद है, इसको लेकर चलना, ये कदरे ज़रा उससे ऊपर का काम है। तो इस महीने में अगर हम एक चीज़ का एहसास बेदार करें अपने अंदर, और वो ये है कि दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें, और कोई भी ऐसा काम, रवैया, बात, सोच, जज्बा ऐसा ना हो जिससे दूसरे को ठेस लगे, दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। ये ज़रा सा एक मुश्किल सा काम है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो एक कोई बड़े आदमी थे, बुज़ुर्ग थे, और उनके साथ बहुत से उनके महाशीर यानी उनके जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी चल रहे थे। कई दफ़ा आपको अगर ये एहसास हो ना कि मैं थोड़ा कहीं अटक रहा हूँ, तो वो ग्लूकोज़ जो कम जा रहा है ब्रेन को, उसकी वजह हो सकती है। रोज़े की वजह से कई दफ़ा ग्लूकोज़ में थोड़ा सप्लाई में कमी होती है, तो ड्रिप भी नहीं लगवा सकते। तो आई होप यू वोंट माइंड इट। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक साहब थे जो कि अपने ग्रुप के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने काफ़िले के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनको प्यास लग गई। हो सकता है रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो, तो उनको प्यास लग गई। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को कहा कि जाओ, वो जो एक नदी हमने पार की है, उस नदी में से पानी साफ़ नज़र आ रहा था, लगता है पीने का पानी है वहाँ, तो वो लेके आओ। तो वो गया, तो वहाँ पे एक बैलगाड़ी गुज़र गई। बैलगाड़ी गुज़री तो पानी गदला हो गया। वो पानी का कटोरा भर के लाया अपने उस्ताद जी के पास, और उन्होंने कहा कि ये लीजिए आपके लिए मैं कटोरा। और नदी थोड़े फासले पे थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो पानी गदला है, पीने के काबिल नहीं है, ये तो मैं पी नहीं सकता। तो फिर कोई 15 मिनट बाद उन्होंने फिर स्टूडेंट्स को कहा कि कौन जाएगा और नदी में से पानी लेके आएगा। तो वही जो एक उनका चहेता स्टूडेंट था, जो चाहता था कि उनसे जो है सीखे भी बहुत और उनके करीब हो जाए और उनसे दुआएं भी ले, तो वही भागा गया और जाके फिर से लेके आया। तो वो फिर पानी का कटोरा भर के लाया, तो उसने देखा कि अब पानी उतना गदला नहीं था, मगर फिर भी पीने के काबिल नहीं था। हालांकि अब बैलगाड़ी को गुजरे हुए काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर उस्ताद जी ने कहा कि नहीं, अभी पानी तो साफ़ नहीं है, पीने के लायक नहीं है, तो ये पानी तुम बहा दो। और 15 मिनट बाद फिर उनको प्यास ने सताया, तो उन्होंने कहा जाओ भाई वो पानी लेके आओ। अब वो जब गया, उसी में से उसने कटोरा निकाला, तो अब पानी गदला भी नहीं था, और उसने उस्ताद जी को जाके पेश किया, और उन्होंने ओक में पिया, और पानी साफ़ था, और बहुत सी दुआएं दी। तो कई दफ़ा ज़िंदगी में मामलात ऐसे होते हैं कि जिस अक्स से, जिस हम अदसी शीशे से, जिस ऐनक से, जिस चश्मे से हम देख रहे होते हैं, उसमें हमें चीज़ें और तरह से नज़र आती हैं। मगर गुस्सा हमारे अंदर होता है, या हमारे अंदर हंगर होता है, हंगर का मतलब भूख लगी होती है, या हम नींद की कमी का शिकार होते हैं। यानी हमारी जो जज्बाती कैफ़ियत हैं, उनका ताल्लुक़ हमारे बदन की कैफ़ियत से भी होता है कि बदन के अंदर अगर डिस्कम्फ़र्ट हो तो जहन भी प्रागंदा हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दिन भर में जो हम रोज़ा रखते हैं, इसमें हमारी फ़ीलिंग कैसी है। और जब हम गुस्से में होते हैं या अपनी फ़ीलिंग्स में बहे चले जा रहे होते हैं, तो उसमें हमें दूसरों की फ़ीलिंग्स को, एहसासात को महसूस सही हम नहीं कर पाते, और हम अपनी मर्ज़ी थोप देते हैं, या कोई ऐसी बात उनके साथ कर देते हैं जिससे देर तक उनके ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं, और हमारे जो आपस के बाहमी रिश्ते होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, या उनके अंदर कोई दरार सी आ जाती है, या उनके अंदर भी कोई जो है ना आंधियाँ सी चलने लग जाती हैं, जैसे दिमाग के अंदर कोई झक्कड़ से चलने लगे गुस्से की वजह से। सो हम जो आज बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा बात ये कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो कि अवामुन नास में फ़र्दन फ़र्दन, इनफरादी तौर पे और इज्तमाई तौर पे सब में
एक एहसास बेदार हो जाए जिसमें हमें दूसरे का एहसास हो, हमें उससे हमदर्दी हो कि उसकी क्या मुश्किलात हैं, और इस एहसास में डूबे हुए हम अपने शबो रोज़ गुजारें। तो ये हम देखते भी हैं मुआशरे में कि इस एहसास को लेकर के कई लोग चल रहे होते हैं। मिस नादिया, आप में बड़ा हमदर्दी का एहसास है। आप जब कोई फ़िल्म देखती हैं तो आपके अपने टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे अंदाज़ा है ना हाउ कि डू यू नो आप में दैट? एक हमदर्दी, एक क्योंकि आप जो हैं जैसे वो हमारे शहनशाह जज्बात थे ना, मोहम्मद अली एक्टर। अच्छा, हाँ, वो शहनशाह जज्बात कहलाते थे मैं ना। मलका जज्बात हूँ। मलका जज्बात ना भी हो तो शहजादी तो हो सकती है ना। अच्छा मलका ना बनने। मलका जज्बात भी गुजरे हैं, There's जैसे something- कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मलका जज्बात होती हैं। मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि फ़िल्म देखकर जब आपके आंसू जो हैं पलकों से बहने लगते हैं और मिशका से रुकते नहीं हैं, और आप जो है ना नाक से भी पानी और वो टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये कैसे हो जाता है? जब हम इवन एक्टर्स वो जज्बात इसलिए उनके, देखें एक होता है ड्रामा, मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि ड्रामा तब तक ड्रामा तब तक ड्रामा नहीं होता जब तक के सामने वाला या देखने वाला या ऑडियंस रोए ना, उससे पहले वो ड्रामा नहीं होता। अगर वो रो नहीं रहे हैं तो फिर वो, तो आप जाके उनको ज़ोर से चुटकी काटे। जैसे कुछ लोग नहीं होते किसी के जनाजे पे गए होते हैं तो वो वहाँ पे भी हंस रहे होते हैं, हंस के उनको हंसी आ रही होती है ना, हंसी आ रही होती है। अच्छा, बल्कि कई वो खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे मुर्दे को देखते हैं तो कहते नहीं मुर्दा तो इस तरह लग रही है जिਵੇਂ हंस रही है। कई कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं तो वो इतना उसको जी कर देखते हैं उस लम्हे को या उस चीज़ को जिसके बारे में बात हो रही है, वहाँ पे जो भी कंटेंट है। अच्छा, उसके साथ जब व्यूवर देखता है तो वो भी वहीं जी रहा होता है उस लम्हे को या उस चीज़ को। जब हम किसी चीज़ फील करके वहाँ चला जाता है ना, अपने आप को वहाँ देख रहा होता है, जी रहा होता है ना उसको। अगर वो कोई हीरोइन है तो वो हीरोइन जो देखने वाली व्यूअर है, हाँ, वो भी ये महसूस करे कि मैं वही हीरोइन हूँ। Exactly. या कोई हीरो है वो किसी से लड़ रहा है, किसी जो है वो आ गया, क्या होते हैं ना डायनासोर्स, और वो उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर लटका हुआ और डायनासोर छलांगे मार मार के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो भी वैसे ही फील कर रहा है सिचुएशन में, फील उस मतलब जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो उसको महसूस करें दिल से, कानों से नहीं, दिल से महसूस करें। यू हैव टू पुट योर सेल्फ एज होल, लाइक, तो फिर जाहिर है फिर रोना तो आ जाता है, रोना तो निकल जाता निकल आपका भी, क्योंकि आप भी एक बहुत ही फनकार आदमी हैं, तो मतलब खान साहब तो हैं मगर फनकार भी तो हैं। हाँ, तो आपको भी कई दफ़ा ऐसे लगता है कि किसी की मुसीबत, किसी की मुश्किल, हत्ता के किसी जानवर को मुश्किल में देख। Exactly. ऐसे सर मैं बल्कि एक टाइम में मैं ऐसा सोशल माइंड और ऐसा सॉन्ग बनाने की मैंने बड़ी कोशिश और बनाया भी कुछ इन्हीं चीज़ों पे, जो जानवरों पे जुल्म करते हैं लोग या कई दफ़ा आपने देखा है कि एक बंदे का मूड ख़राब है, उसके पास एक गधा गाड़ी है और मूड उसका ख़राब हुआ, हो सकता है सुबह उसकी बीवी ने उसको करेले गोश्त जो पका के दिए उसमें गोश्त गला हुआ नहीं था और करेले जो थे वो भी कच्चे रह गए, कौड़े बिल्कुल तुम जैसे, धोए भी नहीं ठीक हैं, धोए भी नहीं ठीक। तो वो उसने बेगम से गिला कर दिया ना ज़रा सख्त, कोई उसने कर दी कि नहीं तेन पकाना नहीं आंदा, किदे को सीख के आई हैं, तेरे मापिया ने तेन सिखाया नहीं, तो माइंड कर गई ना कि आपने ऐसी बात, मेरे माँ बाप को भी लेके आ गए बीच में, तो उसने भी उसको बेनुकत सुना दी। तो अब वो गधा गाड़ी पे बैठ के जा रहा है, मतलब है करेले गोश्त खाने वाला बंदा चला गधा गाड़ी मानने में बात नहीं आती कैसे मुमकिन है, मगर कुछ हो भी सकता है, हो सकता है हम साई ने भेजो उसको कह रहा हो तो वो माइंड कर गई हो तो वो अब गधे को पीट रहा है, हाँ, से कहीं बुरी तरह से। और कई दफ़ा वो जो गधे का जो स्ट्रैप होता है
उसकी वजह से उसकी खाल कटी होती है, उड़ जाती तो वो बेचारा जो है तकलीफ से फिर तकलीफ में होता है और वो अपनी स्किन को यूं यूं हिला के मक्खियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसकी दुम होती है वो छोटी पड़ रही होती है, तो दुम से कोशिश करता है उड़ाने की, मगर वो उड़ा नहीं पाता। ज़ख़म पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, दुम हिला रहा है, बात नहीं बन रही, जल्द को यूं यूं हिला रहा है, बात नहीं बन रही, और ऊपर से ये छड़ियों से उसको मार रहा है। तो बड़ा दुख होता है। कभी कभी तो ये दिल करता है कि बंदा इस गधे की जगह इस आदमी को लगा दे और गधे को वहाँ पे डोंकी किंग बना के बिठा दे और वो उसको छांटे मार। बिल्कुल। तो ये जो एम्पथी की मैं एक बात कर रहा हूँ, एम्पथी का लफ्ज़ में से आपने सुना है? मेथी तो सुना होगा, मेथी, आलू मेथी लोग, मगर मेथी के साथ साथ एम्पथी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, यानी कि किसी का दुख दर्द महसूस करना। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि कुछ लोगों में दूसरों का दुख दर्द महसूस करने की हिस्स बहुत कम होती है? होते हैं सर ऐसे। और अपना दुख दर्द जो है वो भी कम महसूस करते हैं, नम होते हैं, थोड़े से डम्ब होते हैं, थोड़े से नम्ब होते हैं। तो ये जिन लोगों में एहसास नहीं किसी की जिम्मेदारी, किसी की हमदर्दी का एहसास नहीं, किसी के दुख का तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तो इस महीने में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के दुख दर्द का एहसास करें और उनकी तकलीफ़ को महसूस करें। एक चीज़ होती है सिंपथी, एक चीज़ होती है एम्पथी। अब ये इन दोनों में एक फ़र्क है, बड़ा खफीफ सा फ़र्क है, आपको तो पता है। वैसे मुझे पता मैं है, आपसे पता है क्यों पूछ लेता हूँ कि कुछ गल चंगी होती है। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि कई दफ़ा मालूमात में इजाफा हो जाता है। मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा ना। अच्छा, सिंपथीज़ जैसे मेरे आपके साथ ऐसे टर्म्स हैं कि मैं कुछ चीज़ें इसलिए शेयर नहीं कर सकती कि यार सिंपथीज़ क्रिएट होती हैं, हमारा रिलेशन वो नहीं है कि मैं आपसे ऐसी मेरे जो जनरली मुझे पता है, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनसे मैं हर बात इसलिए शेयर नहीं करती, यार सिंपथीज़ क्रिएट होती हैं, फिर वो मेरे बारे में उस तरह से नहीं सोचेंगी जिस तरह से वो आप सोचती हैं, जैसे कि वो शायद आउट ऑफ द वे जाके मुझे उस तरह से हेल्प करने की कोशिश करें जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। ओके, आप ये नहीं चाहती कि आप पर कोई तरस खाए, एहसान करे, एहसान करे, ऐसी ये। अच्छा, सिंपथी में ये होता है कि हम दूसरे से कर, हाय बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे साथ ही, ओह, मगर आप प्रैक्टिकली उसके लिए करते कुछ नहीं। ये सिंपथी, जस्ट टू सिंपथाइज, तरस खा के तुम, हाँ, यानी दूसरे को जो दुख हुआ है, दूसरे को जो तकलीफ हुई है, किसी को चोट लगी है, तो आपने उसको कहा कि भाई बेचारा, अब बेचारा तुम बड़ी चोट लगी है, मगर जाके उसको उठाना, उसके साथ उसके आंसू पहुंचना, खुद भी एक आध आंसू बहा देना और उसके दर्द का मदावा करने के लिए, अगर ज़्यादा चोट है तो उससे पूछना, कोई चोटें ऐसी होती हैं, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो बाहर लगे होते हैं, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनके मुंह अंदर की तरफ होते हैं। इनको तो टांकों से सिया जा सकता है, मगर उनको सिर्फ वक्त का टांका सीता है। मगर ऐसे में जाके अगर कोई शख्स किसी की दिलजोई करे, किसी के साथ जो है बताए कि भाई आपके साथ जो हुआ है मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आई कैन फील योर पेन, और सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, बल्कि आप दामे दरमे सुखने, यानी कुछ कह के, कुछ अपने एक्शन से और कुछ उनकी मदद करके, जिस तरह भी मुमकिन हो, जब आप उनकी मदद करते हैं तो ये है एम्पथी, ये है सही मानों में किसी की हमदर्दी। मगर साथ में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं, जब क्लास में आप भी स्कूल जाया करती थी, पिछली सदी की बात लगती है मगर इतनी पुरानी है नहीं असल में, तो आप भी जाते थे, तो वो जो पिछली सदी की ही बात है, लगती ऐसे है पिछली सदी की बात ना, जाहिर मतलब 20 साल ही तो हुए इस सदी को शुरू हुए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं क्लासरूम में ज़्यादा आपके साथ, वही जो आप बात कर रही थी सहेली बूझ पहेली वाली, और कुछ के साथ आप बात नहीं कर सकते, तो आप
आप वसीम खान साहब हंसने लग गए हैं। सहेली बूझ पहेली। सहेली पूछ पहेली अच्छी बात सर, वो ये खेल अपना सुना हुआ बचपन में ना, तो वो याद आ गया। अच्छा, मैंने नहीं सुना। नहीं, मिस की तो सहेलियाँ कम थी ना बचपन में। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? मुझे पता है ना, आप ऑल बॉयज स्कूल में जाया करती थी तो सहेलियाँ, वो जो लड़के थे वो भी ज़रा सहेलियाँ ही थी जो आपके साथ थे, जो क्लोज जो थे। ओहो। मैं मगर वसीम साहब आपकी सहेलियाँ थी बचपन में? दोस्त थे सर क्लास में ना। अच्छा, सहेलियाँ नहीं थी। मुझे लड़कियां ना कम लगती थी पता नहीं क्यों, कमतर लगती थी। ऐसे मतलब यार क्या है, इनकी पेट पे तो बात ही नहीं टिकती, क्या इनसे बात करे बंदा। नहीं, मैं जज करती हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ऐसे मैं सोचती थी तब, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली आपको यू हैव टू चूज़ योर फ्रेंड्स, जब चूज़ कर लेते हैं तो मुझे शायद पता नहीं था तब, ऐसे मैं सोचती थी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स में, बच्चों में भी आपने देखा है कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पपीज़ के साथ, या जो जानवर हैं, या चिड़िया है या तोता है, उसका बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। मेरी सिस्टर एक, वो बिल्लियों का इतना करती है, बिल्लियाँ तो उसकी जैसे उसको किस्मत में लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं से बिल्ली ले आई। जो चूज़े आते हैं, कई लोग बच्चे जो हैं वो चूज़े रंग बिरंगे से होते हैं, ये ख़रीद लेते हैं, टोकरी में होते हैं, और फिर वो मर जाते हैं तो वो भी साथ में रो रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऐसे उनकी गर्दन में रोड़ देते हैं। हाँ, फिर भी ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, टांग तोड़ दी। सही कह आई हैव नेवर सीन सच। सच में मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तोबा, छोटे बच्चों में ये चीज़ आखिर कैसे, ये फ़र्क कैसे आता है? ये कोई उनकी जीन्स में, उनकी कोई विरासत में चीज़ होती है, या वो सीखते हैं? किस तरह से लोग जो है ज़्यादा हमदर्द, गमगुसार बनते हैं, और कुछ लोग जो है बिल्कुल किसी का एहसास ही नहीं उनको होता? ये कैसे हो जाता है? सर ये भी मेरा ख्याल गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ये शख्सियत का ही खुलासा है, शख्सियत का एक हिस्सा है। हिस्सा है लाज़मी। अगर शख्सियत जो बनती है, अब वो कैसे बनती है शख्सियत जो है? कुछ तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें, जैसे म्यूज़िक का है, तो आपके बहन भाई सारे ही म्यूज़िक में नहीं है ना? तो देखिए, जीन्स तो मिलते जुलते हैं ना बहन भाइयों के, मगर कोई किसी चीज़ में ज़्यादा निकल गया। कोई ऐसी बात हुई होगी बचपन में, कोई अब्बा से, कोई और फैमिली में आप इंस्पायर हुए होंगे, तो आपने इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख़्याल में हमारे अंदर, सब के अंदर बुनियादी तौर पे एक हमदर्दी का वो ख़मीर में रखा तो गया है, मगर जिन लोगों के नम्ब हो जाएं, जो बच्चों, लड़कों को नहीं कहते भाई रोना नहीं, ट्रेनिंग ही है, ट्रेनिंग ऐसी हो जाए, किसी लड़की को ऐसी मुश्किलात पेश आई हो बचपन में, उसकी अम्मी या अब्बू चले गए हों और वो अपनी फूफी के पास या किसी के पास में मतलब रह रही हो, और उसके सख्त, तो वो नम हो जाते हैं, फिर उनके जज्बात भी उसी तरह सख्त हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ वेरी स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं कि कैसे नहीं फील करना दूसरों के दुख दर्द को, या दुख दर्द को महसूस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये ख्वातीन हज़रात कि हम जब, अगर हम में कोई चीज़ मौजूद नहीं है पहले से, तो हम उसको सीख सकते हैं। जो लोग, जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने जज्बात को दूसरों के जज्बात के हम आहंग कर सकें, जैसे दो लोग चल रहे हैं ना, तो अगर कदम से कदम मिला के चलें, या जब हमने एक दफ़ा बात की थी कि कुछ लोगों में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी के साथ बैठते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज मिरर कर लेते हैं, जैसे मिरर में नहीं नज़र आता, तो दो लोग बैठे हों ऐसे आपस में बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन कर लेते हैं कि उनको लगता है कि जो मेरे दिल में बात थी उसी तरह से ये है। तो उन लोगों में एम्पथी, हमदर्दी, किसी की महसूस करना, समझना आसान हो जाता है। मगर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग है, तुम अपनी राह चलो। तो जिस तरह ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें सब लोग मिलके अगर चल रहे हो, एक सुर सही फिर बनता है। अगर लोग आपस में चल रहे हैं, वो क्विक मार्च नहीं करते, पजामा ढीला, टोपी टाइट, लेफ्ट राइट, वो ऐसा एक जो होता है, तो उसमें जब वो
कदम से कदम मिला के चलते हैं तो दैट लुक्स गुड। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे के जज्बात को पढ़ लें, समझ लें, आइडेंटिफाई कर लें कि ये सुबह उठ के चिड़चिड़ा क्यों हुआ है। हो सकता है कि उसने रोज़ा रखा है और सहरी में उसने सिर्फ 2 पराठे खाए हैं, जबकि उसका दिल कर रहा था 5 पराठे खाने को। चाय नहीं मिली उसको, कोई चीज़ है जो उसको तंग कर रही है। या हम किसी से मिलते हैं आके बाज़ार में, और या ट्रैफिक चल रही है और उसमें वो हमारे पीछे आके एकदम जो है ना पॉ 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 बड़ा सा हॉर्न बजा देता है, और हम कहते हैं यार अन्ना होया है, देख नहीं रहे आगे ट्रैफिक फंसी हुई है। तो गुस्सा शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि उसका कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, इमरजेंसी हो गई हो, कोई अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो हमारे सामने चल रहे होते हैं और ट्रैफिक बड़ी बुरी तरह से, यानी यूँ समझ लें कि कुछ लोग जो हैं वो कचरे का ट्रक बने होते हैं। कचरे का ट्रक देखा आपने? जहाँ से भी गुजरता है बदबू छोड़ता जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सारा कचरा लदा हुआ है। और उसमें से अगर कोई झटका आ गया, एकदम ट्रैक्टर ट्रॉली है, झटका लगा है, तो जो चीज़ उड़ के आपकी गाड़ी के शीशे पे पड़ेगी, हो सकता है कि वो किसी की पुरानी जुराब हो, कोई और ऐसी चीज़ हो, क्योंकि वो एक चीज़ वो तो कचरे का ट्रक है। इसी तरह कुछ लोग जो हैं उनके अंदर इतना नेगेटिविटी होती है, इतनी मनफियत होती है कि वो आपके अगर पास से भी गुजरेंगे ना, जिस तरह कपड़े नहीं के होते, खुंगी लग जाती है, कपड़ा फट जाता है, उसी तरह वो आपके पास से गुजरेंगे तो कोई क्रिटिकल बात। मगर कुछ लोग जो हैं वो मोहब्बत से सरशार होते हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आप क्या चाहेंगे कि किन में से शुमार हो? अच्छे लोगों में। अच्छे लोगों में। तो हम कहते हैं कर्टसी बिगेट्स कर्टसी। एग्जैक्टली। तो मैं जब देखता हूँ, मुझे भी तो हेलो मैं भी यहाँ पे हूँ, हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं परेशान ही हो गया कि मिस तो नज़र आ रही हैं आप लोगों को, मैं बातें कर रहा हूँ और मिस ही नज़र आती जा रही। तो मैंने कहा भाई वापस आ जाएं, कर्टसी बिगेट्स कर्टसी। मतलब उसका ये था कि अगर आप अच्छा सलूक लोगों के साथ करेंगे तो वैसा ही अच्छा सलूक, उम्मीद रखें, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा, तो ये मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम किसी के मुतल्लिक अपना ज़ाविया निगाह तब्दील कर लें, हमने अगर पहले से सोचा हुआ है कि ये नेगेटिव आदमी है, बुरा, जैसे मसलन इंडिया से कोई आए बंदा और वो हिंदू हो, तो हम सोचते हैं कि यार बंदा ठीक नहीं होएगा। मगर सारे के सारे हिंदू, सारे के सारे इंडियंस बुरे नहीं। इसराइल से कोई आ रहा है तो आपका ख्याल हो सकता है कि भाई ये तो यहूदी है, ये ज़ायोनिस्ट है, मगर सारे के सारे एक जैसे। एक हाँ, अगर एक आंख है ही ख़राब तो फिर तो आप सबको एक ही आंख से देखेंगे, जैसे एक ही आंख की लाठी से हाँकेंगे। मगर हम अगर अपना ज़ाविया निगाह तब्दील कर लें, और वो लोग जो मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप से मिलते हैं, जिन्होंने बहुत दुनिया घूमी होती है, मसलन आप अगर डीजी खान भी गए हैं, आप जो है डेरा इस्माइल खान भी गए हैं, और वहाँ से होते हुए आप जोब भी गए हैं, कोयटा भी गए हैं, और भाईजान जोए तुम अच्छा है या बुरा है, और फिर आप जो है पेशावर भी गए, यानी आपने बल्ती से भी मिले हैं और सब लोगों से मिले हैं। तो अब आपका एक बिगर व्यू है। अगर आप कई लोग जो हैं वो डरते हैं, जो काले स्याह फाम होते हैं उनसे डरते हैं, मगर आपकी अगर उनसे दोस्ती यारी है तो डाइवर्स जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो आपसे मिलते जुलते लोग हैं, आप समझते हैं ये सेफ़ हैं, बाकी तमाम लोग अनसेफ हैं, तो उनके लिए भी हमदर्दी पैदा करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा हम लोगों को डीह्यूमनाइज कर देते हैं। डीह्यूमनाइज का मतलब ये है कि उनके जो अच्छे, जैसे रॉबिन हुड था, वो चोरी करता था। एक और भी था यहाँ पे पंजाब का बड़ा एक करैक्टर मशहूर था, जो वो छीन के, अबरारुल हक का उसका गाना भी था उसके ऊपर, भारत अभी ज़हन, डाकू था, डाकू एक तो सुल्ताना डाकू था ना, एक और था डाकू, और एक और भी था। तो कई दफ़ा हमने
अपने जहन में कुछ आइडियाज़ ऐसे बनाए होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि लिमिटेड व्यू होता है। हम यानी माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ देख रहे होते हैं, हमारा टनल विज़न होता है। टनल विज़न का मतलब ये होता है कि जैसे सुरंग से देख रहे हो तो हमें और चीज़ें दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा नज़र आता है, जैसे किसी को ग्लूकोमा हो, काला मोतिया उतरा हो। तो जब हम बहुत से लोगों से मिलते हैं तो उनके मुख्तलिफ़ वैल्यूज़, इक़दार, कल्चर, रिलीजन, रसूम व रवायात, फिर हमें समझ आती है कि और भी तरीक़े हैं दुनिया में, ज़ाविये हैं और भी देखने के। तो हम दूसरों से हमदर्दी कर सकते हैं, या जिसके हम ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जिससे हमारी ज़ुबान नहीं मिलती, हम कहते हैं जी ये पठान है, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये तो सारे सिंधी हैं, ये तो ऐसे होंगे। ये एक तरह से ब्रैकेट करके किसी को अलग करके उसके साथ बुरा सलूक करना, ये आप देखें कि यूक्रेन में रशिया जो है वो इस वक्त अपनी फ़ौजें भेजी हुई हैं, या कश्मीर में भारत ने अपनी फ़ौजें भेजी हुई हैं। तो ये उनको अपने जैसा मुकम्मल, मुसावी, बराबर का इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। जब भी तो आप दूसरों को मारते हैं, गोलियां मारते हैं, रबर की गोलियां मारते हैं, या उनको सचमुच की गोलियां या छर्रे मारते हैं। सो किसी के लिए हमदर्दी महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके ज़ाविया निगाह से भी चीज़ को देखें। और फ्रांस की एक शहज़ादी थी, जैसे अभी हो रहा था ड्रामा क्वीन और शहज़ादी और मलका जज़्बा, तो फ्रांस की एक सचमुच की क्वीन थी। तो वहाँ पे जब एक रेवोल्यूशन आया, यानी एक क्या उसको बोलते हैं जो इनकलाब, द बादशाह खान, रारवान दे रारवान, इनकलाब आया। तो जब वो वहाँ पे इनकलाब आया तो उससे भी मलका, वो जो शहज़ादी थी, उससे पूछा प्रिंसेस से कि लोग जो है मर रहे हैं फ्रांस में, बहुत कहत सा पड़ा हुआ है, तो रोटी भी नहीं मुयस्सर, दे कैनॉट इवन ईट ब्रेड। बगी ये मतलब ये फ्रेंच की मैंने एक नकल उतारी है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, नॉट एग्जैक्टली, बट मतलब इस तरह से बताने की कोशिश की उन्होंने। तो उसने कहा कि लो इसमें क्या बात है, अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें। मतलब उसको अंदाजे नहीं कि जो बेचारे रोटी जिनके पास नहीं है वो कहाँ, उन्होंने वाकई ऐसा किया। तो जब भी तो इनकलाब आया उन्होंने उसको मार के छोड़ा, फिर उन्होंने हटा दिया कि उन्होंने बोला कि वो केक खा लें। हाँ, उन्होंने कहा अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो केक खा लें। चलिए बातें बहुत सख्त सी हो गई हैं, तो मैं ये कहूँगा आपने ब्रेक तो नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको आज फिर हमें कलाम एक हमद है, एक हमद है जी। अच्छा चलिए हमद सुनाइए। हेलो, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे
चाँद का खुदा है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी शान या वहदाहू, तू ख्यालो तजस्सुस, तू ही आरज़ू। ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू ख्यालो तजस्सुस, तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा। पहुँचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा। तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहु 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 अल्लाहु। मिस नादिया और वसीम साहब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलाम, और साथ वसीम साहब ने बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नहीं, शुरू में जब आपने आगाज़ किया तो तब रियाज हो गया था, तब हुआ था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने बेहतरीन, सुभान अल्लाह। ख्वातीन हज़रात, बात हम कर रहे थे हमदर्दी की, और हमदर्दी इस तरह से कि आप में ये एहसास जागे कि दूसरे का दुख, दर्द, तकलीफ़ क्या है। और कई दफ़ा हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मगर कई दफ़ा हम इमोशनल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये तो हम जैसे हैं, ये तो हमारे प्यारे हैं, इनका दुख दर्द तकलीफ़ हम महसूस कर सकते हैं, मगर फ़लाँ जो गाड़ी में हम बैठे हैं, शीशा हमारा चढ़ा हुआ है और जो नॉक कर रहा है वो कोई फ्रॉडिया है, कोई मैनिपुलेटर है, वो कोई प्रोफेशनल बैगर है, हम कई दफ़ा उनकी दुख दर्द और तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को डिटैच किया होता है इमोशनली। जो हम मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे उसमें कई दफ़ा हम एकदम उस एहसास को अपने ऊपर ओढ़ नहीं सकते। कुछ लोगों में, जैसे मिस नादिया बात कर रही थी कि हम मूवी भी देखते हैं तो हमें एहसास होने लग जाता है, किसी का आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मगर जो नर्सेज़ होती हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनमें एहसास इतना बदरजा अतम ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सकें और वो एक फूड़ी डाल के जो है रोना शुरू कर दें, और उनको ये हो सकता है ना कि वो बिल्कुल, तो उन्होंने अपना एक काम काज करने के लिए वो कहते हैं चुप, ज़्यादा शोर ना मचाओ, अभी आते हैं। तो वो लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है कि ये कैसी नर्स है, ये कैसा डॉक्टर है। तो एक फ़ाइन बैलेंस, यानी कि ओवर एम्पैथेटिक भी ना हो जाए, इतने भी ओवर इमोशनल ना हो जाएं। जैसे फ़िल्मों में बहुत से अदाकार हैं वो काम करते हैं, मगर जब वो ज़्यादा ही किरण करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर लोगों को पसंद नहीं आते कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। एम्पैथी का भी ये इसमें भी ये बात छुपी हुई है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं और ज़रूरत से कम भी नहीं। तो किसी का दुख दर्द आप बटाने के लिए उसका दुख दर्द समझें, मगर ये ना हो कि आप तही दस्त हो के बैठ जाएं कि आपने उसको बताया और अब दोनों सर जोड़ के रोए जा रहे हैं और मुश्किल का कोई हल तलाश नहीं कर रहे हैं। जब एड्स की बीमारी आम हुई थी, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो इतना स्टिग्मा था कि कोई बताता नहीं था। अगर किसी को एड्स की बीमारी हो जाती थी तो कोई बताना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग कहते थे कि इसने कोई ज़रूर गुनाह किए होंगे, कोई बहुत ही ये ख़राब बंदा होगा। हालांकि ये भी तो मुमकिन है कि जिस तरह एक खिलाड़ी था आर्थर एश, ब्लैक अमेरिकन था, टेनिस का खिलाड़ी था, तो उसको कहीं चोट लगी, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, जो उसको ब्लड दिया गया उससे उसको एड्स की बीमारी मुंतकिल हो गई। तो अब उसने ख़ुद तो कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसके सेक्सुअल ऐसे रिलेशंस नहीं थे। उसने फिर ये बात लोगों को बताई खुद कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और सारी उम्र मैंने गुड प्रैक्टिसेस की हैं, मगर उसके बावजूद मुझे एड्स हो गई है। तो लोगों में एक शऊर बेदार हुआ, एम्पैथी बेदार हुई, हमदर्दी बेदार हुई। तो जब तक कि हम कई दफ़ा ख़ुद बताना पड़ता है लोगों में, एक शऊर बेदार करने के लिए, एक मुतहर्रिक करने के लिए उनको, वरना उनमें वो सोच वो नहीं होती। कई दफ़ा हम अपने काम काज में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हम स्ट्रेस में बहुत चले जाते हैं, एक दीवार सी हम बना लेते हैं और जो ये एक जो नरम एहसास है वो हमें होता नहीं है। तो हम अगर थोड़ी देर तन्हा बैठ के, अकेले बैठ के सोचें
और अपने अंदर के एहसास से भी मुलाकात करें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जब वो खुद डाउन होते हैं, डिप्रेस होते हैं या मुश्किल किसी घड़ी में होते हैं तो वो जल्दी से उससे निकलना चाहते हैं, हालांकि वो हमारे पास एक चांस होता है कि हम समझ सकें और गौर खौज कर सकें कि लोग किस तरह से दुख और दर्द में होते हैं, तो हम भी उस एहसास से गुज़र सकें। मगर कुछ लोग उस तकलीफ़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहते और वो मजाक में उड़ा देते हैं, या कुछ लोग तो ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं। सॉरी। इसका एक तरीका ये है कि हम अपनी एक डायरी लिखें, अपने दिन की जो कैफियत हैं उनको पेन डाउन करें, ताकि हम अंदाज़ा हो कि हम किन एहसासात से गुज़र रहे हैं और उसकी वजह कोई सोचें हैं, कोई हमारे नेगेटिव पैराडाइम बिलीफ्स, अकीदे, नज़रियात हैं तो उनको बदल सकते हैं। और अगर जो है वो हमारे जिस्म में कहीं दुख दर्द है तो उसको ठीक कर सकते हैं। किसी की दाढ़ में दर्द हो रहा हो और आप उसको कहें कि ज़्यादा जज्बाती ना हो तो वो आपकी बात नहीं समझेगा, उसका दिल करेगा कि पास पड़ा जो उगाल दान है जिसमें उसने सारा दिन वो फेंकता रहा है तो वही आप पे पहले वो फेंक दे और फिर उगाल दान भी मार दे। तो दूसरों की बात समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, वरना वो बात समझ नहीं आएगी। तो एम्पैथी को रेज़ करने के लिए, लोगों में एक शऊर बेदार करने के लिए कई लीडर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल करते हैं। कुछ जो है वो कहते हैं चलो बोरी में सबको बंद कर दो, कुछ लोग जो है वो इस तरह से बोरी में बंद करने का नहीं कहते, बल्कि उनकी तकलीफ़ जो है उसको एमिलियोरेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कोई और राहें, कोई और तजावीज़, कोई और तरीके बताते हैं। हमारे जो गिरदोपेश का माहौल होता है जो हम देखते हैं, अगर वो बहुत इर्ताश है, बहुत शोर है, बहुत हंगामा है, तो हम इरिटेबल हो जाते हैं और हमें फिर दूसरों की भी तकलीफ़ दर्द नहीं नज़र आती। तो लीडर्स जो हैं वो कई शऊर बेदार कर सकते हैं, जैसे मदर टेरेसा, ईदी साहब, या ये जो दौर चल रहा है इसमें ये शऊर की बात है कि हम ख़ुद भी बीमार ना हो और दूसरों को भी बीमारी से बचाने के लिए कुछ हिफाजती इक़दामात करें। तो ये हमदर्दी कई दफ़ा हम मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, तमसील में भी देख सकते हैं। फिर जब जो लोग हमला आवर होते हैं कहीं पे, जैसे पायलट है, पायलट आता है तो वो जब बमबारी कर रहा होता है या जो दूसरी जगहों पे जाकर मारपीट कर रहे होते हैं, इज़राइल की बात कर लें, कश्मीर की मैंने पहले भी की, तो अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी और रेस, किसी और इंसानियत से वाबस्ता हूँ और ये जो लोग हैं ये कुछ शायद चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े या ये इंसान हैं ही नहीं। तो इस तरह भी लोग जो हैं एम्पैथी से दूर चले जाते हैं। और जो दिमाग का MRI किया गया है उसमें भी ये देखा गया है कि जब हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा रवैया करते हैं, बावजूद इसके कि वो हमारे साथ कुछ गलत या सख्त रवैया कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें होता है, हमारी सोच बदलती है। दिमाग जो है डिप्रेस्ड लोगों का और स्ट्रेस में रहने वाले लोगों का या जालिम लोगों का श्रिंक करने लग जाता है, और उनके दिमाग और उनकी बॉडी और उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और सांस, ये सब चीज़ें जो हैं, और इम्यून सिस्टम, ये मुतासिर होता है। अगर हम ज़िंदगी में जेनरस हैं, दूसरों के साथ जो है जनरोसिटी से, यानी हम दरिया दिली से पेश आते हैं, हम उनके साथ एहसान का रवैया रखते हैं, हम उनको मुआफ़ कर देते हैं, हम जो है काइंडनेस से मेहरबानी करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, हम शुक्राने में रहते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमें आता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बुलीज़ होते हैं, वो क्लास में, ऑफिस में, घर में दूसरों को दबा के रखना चाहते हैं, मगर इससे आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़ुद को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ़ जो है बीमारियां उनके अंदर आने लग जाती हैं। सो दुनिया जो है उसमें काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और तब्दीलियों में ये भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते करते सब जो है मोबाइल्स में और इस तरह से अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए, करीब बैठे हैं मगर दूसरे का एहसास करने की बजाय हम अपनी ही दुनिया में मगन हैं। तो इन चीज़ों के फ़ायदे तब हैं जैसे ड्रोन है,
तो ड्रोन से दूसरी जगहों पे बम भी गिराए जाते हैं, मारा भी जाता है, मगर ड्रोन से अब ये भी फ़ायदे लिए जा रहे हैं कि आपने अगर किसी को डिलीवरी करनी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अब तो ट्रैफिक के मामला नहीं, तो ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है और वो करीब आया और उसमें से आपने जो है ना ड्रोन में से खाना भेजा है और वो डिलीवर हो गया। ड्रोन से आप किसी को मेडिकल एड भी दे सकते हैं। ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है, आपने 1122 पे फ़ोन किया और तेज़ी से ड्रोन आपके करीब आ गया और उसमें कहीं दूर बैठा लाउड स्पीकर पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस शख्स की जान बचाने के लिए आप रिससिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल दुनिया हमें दूर कर रही है, वहाँ पे हमें करीब भी कर सकती है। ये उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। आप एक कैंपेन चला सकते हैं और जैसे 1921 में जो फ्लू वायरस था जिसने बहुत से लोगों की जान ली थी, या जो ताउन की बीमारी पहले फैला करती थी, उसकी बजाय आज ये सोशल मीडिया और इंटरनेट और टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमें करीब कर दिया है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या करनी है, कैसे करनी है, हमें पता चल गया है। अगरचे हमारे अपने जो इब्न सीना थे, जिनको वेस्ट एवसीना के नाम से जानती है, जब वहाँ पे उस दौर में आज से बहुत साल पहले भी इस किस्म की वबा बीमारी जैसे कोरोना है फैली थी, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बातें आज से कई 100 साल पहले एग्जैक्टली जो अब बताई जा रहे हैं, क्वारंटीना, और ये जो लफ्ज़ क्वारंटीना है ये भी स्पेनिश ज़ुबान से, इसके अरबिक ओरिजिन है, ये वहाँ से निकला है। तो ये मुसलमानों ने उस वक्त भी बताया था। तो कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में हम किस तरह से लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा लेके चलें। ये जो मुख्तलिफ जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें हम इन चीज़ों से सीख भी सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है और इससे हम ख़ुद भी सीख सकते हैं, माशरे को भी सुधार सकते हैं। और ये जो रमज़ान का महीना है, ये महीना सिर्फ फाका करने का महीना नहीं। ये आपने कहानी शायद सुनी हो, पढ़ी हो कि एक आदमी था, वो कुछ खा रहा था रोज़े के दौरान, रोज़े के दिनों में खा रहा था। तो कुछ मनचले लड़के थे, उन्होंने कहा कि भाई तुमने रोज़ा नहीं रखा हुआ, तुम च्युइंगम खा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, रोज़ा मेरा है, मगर मेरा रोज़ा इस चीज़ का है कि मैंने किसी को गाली नहीं देनी। मेरा रोज़ा इस चीज़ का है कि मैंने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। मेरा रोज़ा इस चीज़ का है कि मैंने चुगली नहीं करनी। मेरा रोज़ा इस चीज़ का है कि मैंने कम नहीं तोलना। मेरा रोज़ा इस चीज़ का है कि मैंने इंसानों के साथ ज़्यादती नहीं करनी। हाँ, खाने पीने का रोज़ा नहीं है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कोई वजह है जिस वजह से मैंने खाने पीने का रोज़ा नहीं रखा हुआ। तो वो जो किसी के ऊपर उंगली उठा रहे थे, जो किसी के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे थे, उनसे भी उन्होंने पूछा कि आपका रोज़ा है? उन्होंने कहा हाँ जी, हमारा सिर्फ खाने पीने का रोज़ा है। तो रोज़ा जो है सिर्फ खाना पीना, मुंह पे वो जो एक जिस तरह से क्या होते हैं वो ऊंट होते हैं ना, उनके वो मुंह के ऊपर एक चीज़ सा जाल सा चढ़ा देते हैं कि वो कुछ खाएं पिए ना, तो वो नहीं है। बल्कि हमने हमदर्दी, लिहाज, इसार, कुर्बानी, एहसास, इन चीज़ों को भी अपने रोज़े में शामिल हाल रखना है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आज आपसे करना चाह रहा था। वेलकम टू दिस शो कॉल वॉक योर टॉक। और वॉक योर टॉक का मकसद ये है कि आप जो कहते हैं वो करके भी दिखाएं। मैं ये बातें करूं और उसके बाद जब ये कैमरे बंद हो तो मैं और ढब से और तरीके से चलूं, तो फिर मेरे कॉल फिल में तज़ाद है। और एक बहुत बड़े जो हमारे वो हैं सहाफ़ी, जिन्होंने किसी को कहा नहीं कि आप जल्दी से माफ़ी मांगें। कुछ सहाफ़ी तो कहते हैं ना कि आप जो हम में गलतियाँ हैं वो हमें दिखाएं भी ना, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो ये उस किस्म के नहीं, ये अच्छे वाले सहाफ़ी एक हैं। तो वो कहते थे कि ये तो खुला तज़ाद है। तो खुला तज़ाद और बंद तज़ाद दोनों ही नहीं होने चाहिए हमारी ज़िंदगियों में। हमारी ज़िंदगियों का इधर से और इधर से एक ही रुख होना चाहिए। तस्वीर के दोनों रुख मिलते जुलते होने चाहिए, जब भी मोनालिसा का शाहकार बनेगा और एक मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी।
आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा खान वसीम मज़हर अली ख़ान साहब से कि वो हमें कोई अच्छा सा कलाम सुनाएं आज की मुनासबत से, और हम सुनेंगे वसीम साहब से। और कलाम तो मैं आपको नाज शरीफ सुनाऊंगा, लेकिन ये 2020 की नई बात है रमज़ान पे ना। बताइए। वो रात को हम कुछ लोग आर्टिस्ट आपस में बैठे हुए थे जी। तो एक साहब ने एक साहब को पूछा कि यार आपका भी रोज़ा था, आपका भी रोज़ा है? तो उन्होंने ना बेसाख्ता ही वो कहते साड़ी दे कवर भी बन जाए तो बड़ी गल है। ये तो उनकी आजी और इनकसारी है। देखें जरा कैसी बात है कि ये आजी और इनकसारी है। मुझे अब ये वाक़या आपने ऐसी बात प्रोग्राम के आखिर में छेड़ दी, मैं 1-2 लम्हे और लूँगा। सर इसी बात पे ज़रा थोड़ा सा इसको। अमानुल्लाह खान साहब जी कैसे आर्टिस्ट थे? वाह, बेहतरीन बेताज बादशाह बेताज कॉमेडी के, और बहुत से लोगों को हंसाते थे, स्ट्रेस रिलीव करते थे। जो मैंने अभी जितनी बात की है कि अगर किसी के अंदर नफ़रत और गुस्सा और ये परेशानी भरी हुई है तो वो दूसरों को क्या देगा? जिसके पास लड्डू होंगे वो लड्डू बांटेगा, जिसके पास लड्डू हो गए वो लड्डू बांटेगा। तो ये अमानुल्लाह खान साहब जो हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, कि जब इनकी तदफीन का वक्त आया, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह के इंसान हैं, वैसे तो कोई कलमा गो ना भी हो तो वो अल्लाह के इंसान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो ये तो कलमा गो आदमी थे, इतने अच्छे शख्स थे। तो ये एक किसी की, जो आपने बात की, आजिज़ी तो हो सकती है। अपने आप को ये समझना कि मैं बड़ा मैं नेकोकार हूँ, मैं बड़े तस्बीह पढ़ने वाला हूँ, मैं तो बड़ा अल्लाह के करीब हूँ, मैं तो ये कोई पक्का नहीं पता कि वाह वाह सही क्या उसका नतीजा निकले। उसकी मर्जी है, वो चाहे बख्श दे चाहे वो पकड़ ले। बस मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं, तो दिल बड़ा होना चाहिए। और रहम अरहमुर राहिमीन, और अरहमुर राहिमीन अल्लाह ताला, और रहमतल लिल आलमीन रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो खासा है, जो सुन्नत है अल्लाह की भी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरा ख्याल इसको लेके चलना चाहिए। बेशक। तो ये मैं एक नात शरीफ रमज़ान का, क्योंकि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे
सरकार है। ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। वैसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। होता है जहां जिक्र मुहम्मद के करम का, होता है जहां जिक्र मुहम्मद के करम का। इस बज़्म में महरूम में, इस बज़्म में महरूम तमन्ना नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है। ऐसा नहीं कोई ऐ ज़र्फ़े नज़र देख, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। जचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है। ऐसा नहीं कोई
जज़ाकल्लाह।